21.3 राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के अधिकार तथा उत्तरदायित्व क्या होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अंकिता वॉज अ क्लास 10 स्टूडेंट। अंकिता 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है। शी वॉज रूड एंड हैड नो रिस्पेक्ट फॉर हर एल्डर्स। वह चिड़चिड़ी है तथा उसमें बड़ों के लिए आदर नहीं है। शी वुड नीदर हेल्प हर मदर नॉर वुड शी लिसन टू हर फादर। वह कभी भी किसी काम में अपनी माँ की सहायता नहीं करती है और अपने पिताजी की बातों को नहीं सुनती है। इंस्टेड शी ऑलवेज आर्ग्यूड विद देम ऑन स्मॉल इश्यूज। बल्कि वह हर छोटी बड़ी बातों पर उनके साथ बहस करती है। शी वुड ऑल्सो बी वेरी रूड टू हर नेबर्स। अंकिता अपने पड़ोसियों के साथ भी गलत व्यवहार करती है, बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। हर पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड हर टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड मैच्योरली। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ काम करे तथा समझदार बच्चे की तरह व्यवहार करे। वी ऑल लिव इन अ फैमिली विच नर्चर्स अस एज इंडिविजुअल। हम सभी एक परिवार में रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारा पोषण करता है, हमारा परिवार हमें पालता है। वी डेवलप आवर एबिलिटीज, गिव एंड रिसीव लव एंड डेयर टू ड्रीम। इस परिवार में हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को स्नेह देते हैं और उनसे स्नेह और प्यार हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन व्यक्ति को स्वस्थ संबंध स्थापित करने। अब देखिए, family life provides an individual an opportunity to learn and to establish and maintain healthy relations. Important social skills like caring, sharing, tolerance and empathy are all learned in our home. परिवार में पारिवारिक जीवन व्यक्ति को स्वस्थ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। परिवार में व्यक्ति महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल जैसे दूसरों की देखरेख करना, वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटना, सहिष्णुता तथा सहानुभूति को भी सीखता है। One day, Ankita's family decided to make her realize her mistake. एक दिन अंकिता के परिवार ने निर्णय लिया कि वह उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। Ankita woke up late and began rushing around for getting ready for school. जब एक दिन अंकिता देर से सोकर उठी और स्कूल जाने के लिए जल्दबाजी करने लगी। She shouted at everyone for her things, but no one listened to her. तब वह क्या करती है, वह अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पर चीखने लगती है, लेकिन किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी, अनदेखा कर दिया। She somehow managed to get ready and reached school late. She was scolded for being late for school. तब वह अपने चीज़ों के लिए, अब देखिए क्या होता है, वह किसी भी तरह जैसे तैसे तैयार हुई और स्कूल देरी से पहुंची। देर से आने पर उसे स्कूल में डांट पड़ती है। When Ankita come home in the afternoon, her mother sat by her and asked her how she felt about the morning experience. जब अंकिता दोपहर में घर वापस आई तो उसकी मां ने उससे पूछा कि सुबह के अनुभव के बारे में उसे कैसा लगा। अंकिता realizes that if she was rude, disrespectful and uncooperative, others would treat her in the same way. अंकिता को महसूस हुआ कि यदि वह इसी प्रकार से लोगों के संग गलत व्यवहार करेगी, लोगों का आदर नहीं करेगी या लोगों के साथ सहयोग नहीं करेगी, तो दूसरे भी उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। Have you ever behaved like Ankita? How would you feel if your family members would behave the same way as they did with Ankita? क्या आपने भी कभी अंकिता की तरह व्यवहार किया है? आपको कैसा लगता यदि आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करते? Ankita realized her mistake and promised her mother to act responsibly in the future. अंकिता को अपनी गलती को महसूस करती है
और अपनी माँ से वादा करती है कि भविष्य में वह जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। Our responsible behavior brings a lot of satisfaction to us and as well as others. अब देखिए, हम जब जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि प्राप्ति होती है और दूसरे भी बहुत ही संतुष्ट होते हैं। अंकिता helped her grandmother with all the little things she could do for her and in reward would get a lot of blessings from her. अब अंकिता अपनी दादी के हर छोटे मोटे कामों में मदद करती है। उसने अपनी दादी माँ से बदले में आशीर्वाद मिलता है। She took the responsibility of taking her grandmother to the dispensary for her monthly checkups. उसने अपनी दादी को हर महीने जांच के लिए चिकित्सालय डिस्पेंसरी में ले जाने की जिम्मेदारी ले ली है। She started teaching the vegetable vendors' children to read and write. उसने सब्जी वाले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। Hence, we understand that every individual has some rights and responsibilities as a member of the family as well as a community. इसलिए हम समझ गए हैं कि एक परिवार में तथा एक समुदाय में सदस्य के रूप में हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं। Only when the rights and responsibilities are taken together, there will be peace and harmony all around. अब देखिए, जब अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं तभी समाज में चारों ओर शांति और सामंजस्य का वातावरण बना होता है। Responsibilities and rights go together and help in creating a conducive environment. अब देखिए, उत्तरदायित्व तथा अधिकार एक साथ चलते हैं और मैत्रीपूर्ण वातावरण कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के निर्माण में सहायक होते हैं।